तो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। और मैं वरुण तुलसियान आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे, जो कि 30 सितंबर 2021 एक्सपायरी स्पेशल और एक्सपायरी रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों, और डिस्क्लेमर देखने के बाद फिर मेरा वीडियो कंटिन्यू करूँगा मैं। तो डिस्क्लेमर देख लीजिए, और डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य, मैंडेटरी, ज़रूरी है। ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, तो इसको देखे बिना आप आगे कंटिन्यू मत करिए। तो ये ज़रूरी है, इसको पढ़ लीजिए। और मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है नहीं, आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है, और अपनी रिसर्च और स्टडी होमवर्क करके ही कोई भी एक्शन मेरे व्यूज़ पे लेने से पहले अपना रिसर्च होमवर्क करके ही करना है। तो आपने होप देख लिया होगा। तो चलते हैं, आइए अब हम चलते हैं आज के एनालिसिस पे। तो सबसे पहले निफ्टी आज ओपन हुआ गैप डाउन 17,748 कल का क्लोज था। तो ओपन हुआ फ्यूचर 669, लो गया 613, हाई गया 794 और हाई गया 794 और लो गया 613 और क्लोज हुआ 712 के आसपास लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एवरेज आ रहा है इसका 17,688। बैंक निफ्टी ओपन हुआ गैप डाउन 37,675, हाई गया था 38,048, जो कि कब गया ये हाई 38,048 तक गया, और 37,392 का लो था दिन के दौरान, और बंद होते होते लास्ट ट्रेडेड प्राइस 37,879 पे बंद हो रहा है। तो देख सकते हो आप कि रिकवरी होके आपका बीचों बीच दिन के हाई और लो के बीचों बीच आकर के दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन कल हमने क्या राय दी थी और क्या हमने प्लान बनाया था, तो 37,800 हमारे लिए पाइवट रहेगा। उसके नीचे जब तक रहेगा तब तक हमारे लिए मंदी का सिग्नल रहेगा, और हम बाय करेंगे उसके नीचे 37,300 से 400 के आसपास, और सेल करेंगे 38,100 के ऊपर 200-250 के आसपास। तो वहाँ तक तो गया नहीं, और नीचे में मिल गया था तो नीचे मैंने बाय कर लिया था, और मैंने ऊपर 37,750 के आसपास सेल कर दिया। तो 800 के ऊपर भी गया, पर मैंने 750 के आसपास सेल कर दिया 450 पे आसपास लेकर। तो ये आप देख सकते हो, जो मैंने कल आपको बताया था वैसे ही मैंने प्लान में अपना ट्रेड किया और मैंने उसमें अर्न कर लिया। और निफ्टी 613, जो कि 575 कल का स्टॉप लॉस पॉइंट मैंने बताया था, 575 के नीचे मैंने कहा था आपको निफ्टी क्या सपोर्ट दिए थे मैंने आपको, 575 के नीचे मैंने आपको बताया था निफ्टी जा सकती है 325 तक, और सबसे पहले बीच में हमारा सपोर्ट रहेगा 500 का। 500 के नीचे फिर सपोर्ट था 325 तक सीधा, और 325 से फिर मार्केट बेरिश मोड में चली जाएगी। सब कल डिस्कस किया था, वो आप वीडियो चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि चार्ट्स में क्या लग रहा है, उस हिसाब से कल के लिए प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये मैंने 5 मिनट की कैंडल चार्ट लगाई है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, ये आप देख सकते हो। अब इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो 37,900 है। 37,900 के ऊपर स्पॉट है, ये स्पॉट का है। 37,900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, और 960 से 37,900 से 960 ये कंजेशन पॉइंट है, आप 37,960 ही ले लीजिए। 960 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 37,960 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो आपको ये पहला टारगेट 38,100, 38,100, 38,100, और सेकंड टारगेट आपको 38,300 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहला आपका ब्रेकआउट पॉइंट के बाद हमारा इसका लो क्या है 37,300, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है इसका 37,900, तो 600 पॉइंट। तो अगर 950 960 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें
900 से 600 500 टू 600 पॉइंट ऊपर यानी 8,500 तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। अगर 950 के ऊपर सस्टेन करे तो यहाँ से ऊपर सस्टेन करे तो 37,950 के ऊपर सस्टेन करे तो हमें 38,100 300 और 38,500 तक आता हुआ दिखाई देगा। ये बैंक निफ्टी का है। ये आप ट्रायंगल पैटर्न का चार्ट देख सकते हो और इसमें मैंने एक चैनल बनाया। ये इस चैनल के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है, लगभग चैनल के अंदर ऐसे ट्रेड कर रहा है और ये 5 मिनट का चार्ट है। और इसका अगर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो 37,960 के ऊपर ये 37,960 के ऊपर ये 38,100 और 38,300 और 38,500 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है बैंक निफ्टी का। ये एक चैनल में कल गिर रहा था, यहाँ से इसने बाउंस दिया। बाउंस देने के बाद आज इसने गैप डाउन खोला और फिर ऐसे चैनल में ट्रेड किया और अब इस चैनल का जो ब्रेकआउट है वो 960 है, 960 के ऊपर, और ट्रायंगल का ब्रेकआउट 900 है। तो 900 से 960, 37,900 से 960 ये कंजेशन पॉइंट है। आप 960 के ऊपर ही ब्रेकआउट समझिए। दूसरा, इसने कल एंडिंग में जो रैली दी, ये यहाँ से जो रैली दी, इसका हाई था एंडिंग में 38,065, लेकिन आज इसने जो गैप डाउन करके वापस जो रैली दी तो इसका हाई लगा 37,923। ये स्पॉट का बता रहा हूँ मैं आपको, स्पॉट का बता रहा हूँ। तो 37,925 तक ही ये गया। तो 925 यानी लोअर हाई बना दिया लेकिन हायर लो बनाया। लो कल का इसने ब्रेक नहीं किया। कल का लो था इसका 37,315 और आज का लो इसने बनाया लगभग ओपनिंग के टाइम 37,371। तो आप देख सकते हो कल के लो से हायर लो बनाया और कल के हाई से लोअर हाई बनाया। तो ये क्या बोलेंगे आप इसको, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना है और इस ट्रायंगल को अगर ये 960 के ऊपर 37,960 के ऊपर ये ब्रेक करेगा तो आपको 38,100, 38,300, 38,500 तक जाता हुआ दिखाई देगा कल। और अगर ये कल 37,700 के नीचे सस्टेन करता है, 37,700 स्पॉट जो कि बंद हुआ है अभी आप देख सकते हो ये 37,743, तो नज़दीकी है। अगर कल गैप डाउन होता है और 37,700 के नीचे सस्टेन करता है तो उसके नीचे का लेवल आपके लिए क्या होगा? सबसे पहला लेवल होगा आपके लिए 37,370 जो आज का लो है, 37,370 और 37,300। ये डबल बॉटम भी लगा है, आज डबल बॉटम भी लगा है, इसको डबल बॉटम। तो आपके लिए स्टॉप लॉस है अभी नज़दीक सीधा 37,300। अगर इसके आसपास आता है तो आप यहाँ 37,300 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो, लेकिन टारगेट आपको 37,800 से 900 तक ही रखना है। और अगर 960 के ऊपर चलता है तो फिर ये ब्रेकआउट दे देगा और 960 के ऊपर चलेगा तो 38,100, 38,300। लेकिन अगर कहीं यहाँ मिलता है आपको तो 37,300 के स्टॉप लॉस से ले सकते हो और ट्रेलिंग रख सकते हो। जैसे जैसे ऊपर जाए आप 100 रुपये 50 रुपये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो, बढ़ाते हुए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये था बैंक निफ्टी में, शॉर्ट एंड सिंपल में आपको मैंने बता दिया। लोअर हाई नहीं लगा, हायर हाई लगा, डबल बॉटम हुआ बैंक निफ्टी में जो कि कल का लो इसने ब्रेक नहीं किया और हाई इसने जो एंडिंग में दिया था 38,065 तक वो इसने आज ब्रेक नहीं किया, 37,925 तक ही लगा और लोअर हाई हायर लो का पैटर्न बना के इसने एक, आप देख सकते हो इसको हम ऐसे देखें तो डायमंड पैटर्न भी ये बन रहा है, तो डायमंड पैटर्न भी बन रहा है और ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो इसका आपको ब्रेकआउट पॉइंट 37,960, इसके ऊपर फिर सीधा आपको 38,500 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बीच में 38,100, 300 और 500 ये 3 पड़ाव इसके रहेंगे। इसके बाद निफ्टी पे चलते हैं। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का चार्ट है। लगभग निफ्टी का कल का हाई था। कल ये मार्केट ऐसे गिर के इधर तक आया, यहाँ से इसने एक अच्छा बाउंस दिया और यहीं पर इसने बंद दे दिया।
लेकिन इसका कल का हाई क्या था, जब इसने बाउंस दिया तब हाई था इसका 17,777। स्पॉट का बता रहा हूँ, 17,777। 17,777 से इसने आकर के बंद दिया 748 पे, 748 पे बंद दिया। और आज गैप डाउन खोल के आप देख सकते हो इसने कल का लो बचाया, डबल बॉटम बना ये भी। इसका आज का लो क्या था, इसका आज का लो था 613, 613 का इसका लो था। कल का लो क्या था 576, कल का लो क्या था ये देखिए, कल का लो था 576। तो मैंने 575 का आपको स्टॉप लॉस दिया था, ग्रुप में भी दिया था मेरे, सबको बता दिया था। तो 575 और 613 ये डबल बॉटम हो गया इसमें भी, और हायर लो हो गया, हायर लो हो गया ये एक लो था इसका कल का 576, आज का लो इससे ऊपर बना, हायर लो हो गया और एक चैनल में चला सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और यहाँ से आप देख सकते हो इसका अब जो सपोर्ट लाइन निकल के आ रहा है वो 675 आ रहा है, 675। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें वापस ये 610 के लिए रेडी होना पड़ेगा। 610 को अगर ये ब्रेक करता है तो लास्ट सपोर्ट इसका 575 है। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है तो फिर हमें नीचे में भारी मंदी लगभग 350 तक, 17,350 से 325 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी। तो ये आपके लिए स्पष्ट है। नीचे में 675 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 610 और 575 ये अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे में 17,350 से 325 तक की तैयारी आप कर सकते हो। और ऊपर में आज इसका कल का हाई क्या था मैंने आपको बताया 17,777। आज इसने वापस एक रैली दी यहाँ से और इसका हाई लगा 17,781, यानी इसने इस हाई को ब्रेक किया। जो कल इसने हाई बनाया था वो इस हाई को इसने ब्रेक किया। ये डेली का हाई नहीं है, ये 5 मिनट के कैंडल में जो हाई लगे थे एंडिंग में वो मैं बता रहा हूँ। 777 को इसने 4 पॉइंट से ब्रेक किया, तो इसकी मंशा ऊपर जाने की है। इसने एक इंडिकेशन दिया कि मेरे को ऊपर जाना है, क्योंकि कल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया, कल के हाई को इसने ब्रेक किया। एंडिंग में जो हाई आया था ये टॉप आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट जो गिरा पूरे दिन में, फिर जब यहाँ से बाउंस आया तो यहाँ पे जो हाई बनाया इसने, उस हाई को इसने आज ब्रेक किया 4 पॉइंट से। वहाँ से वापस ये फिसला और नीचे आ गया। तो आप ये देख सकते हो कि लगभग 4 पॉइंट से इसने हाई को ब्रेक किया, ने एक इंडिकेशन दिया कि इसको ऊपर जाना है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा मेन 781 का रेजिस्टेंस है। अगर 781 के ऊपर कल ये चलता है, 781 के ऊपर अगर कल ये चलता है, 781 के ऊपर अगर कल ये चलता है और सस्टेन करता है तो आपके पास सीधा नेक्स्ट जो आपके पास बैरियर है वो है 820 को अगर ये क्रॉस कर लेता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको सीधा ये 880 और 900 के लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर 781 के ऊपर चलता है तो आप स्टॉप लॉस, आपको नज़दीक का स्टॉप लॉस अगर चाहिए तो नज़दीक का स्टॉप लॉस ये आपका बैठेगा, नज़दीक का स्टॉप लॉस आपको चाहिए तो 690 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। 781 के ऊपर चलता है तो 690 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 820 और 900 का रहेगा और 950 तक भी जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि अगर क्लोजिंग 950 के ऊपर नहीं होती है, अभी 17,950 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक सेल ऑन राइज, ये मैंने कल भी आपको बता दिया था, जब तक 950 के ऊपर क्लोज नहीं होता है। 950, 17,950 के ऊपर जैसे ही क्लोज हो जाता है तो फिर ये हमें 18,300 तक निफ्टी अब आता हुआ दिखाई देगा। 18,250 से 18,300, 18,250 से 18,300। तो सीधी सी बात है 17,950 के ऊपर ही पोजिशनल बाय करना है। जब तक आपको इस रेंज में को प्ले करना है 17,600 से 17,950। जहाँ 600 के आसपास आता है वहाँ आप पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 575 या 550 का भी रख सकते हैं। लेकिन 575 के नीचे अगर ये चलने लगता है और सस्टेन करने लगता है तो वहाँ से फिर ये आपको सीधा 500 और फिर 350 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। और ऊपर में
781 के ऊपर निकलते ही ये 820 और 900 तक के जोन जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। 100 पॉइंट का दायरा में ये ट्रेड कर रहा है 680 से 780। तो यहाँ से 780 से ऊपर फिर 880 900 का जोन आ सकता है। तो 781 के ऊपर 880 से 900 का जोन आपको ब्रेकआउट पॉइंट के हिसाब से मिलेगा। तो आप देख सकते हो सिंपल में मैंने आपको बता दिया बाय किधर करना है। 781 के ऊपर निफ्टी 17,781 के ऊपर बाय करना है, और नीचे में 675 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर आपको 580 से 600 के जोन दिखाई दे सकते हैं। ये 100 पॉइंट का जो चैनल है, 100 पॉइंट का ये जो चैनल है, इसको आपको इम्पोर्टेंस देना है। इसके बीच में रहता है तो आपको इसके बीच का आपको हायर बैंड का स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड कर सकते हो। 780 का नीचे 680 तक आ सकता है। 680 के नीचे चला जाता है तो आपको फिर 600 तक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर 680 के ऊपर अगर गैप डाउन खुलता है कहीं, इसे गैप डाउन और वापस से 680 के ऊपर आता है तो 680 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही आपको बाय करना है। तो आपका स्टॉप लॉस 600 का होगा, टारगेट आपका 780 तक आप इसको कैरी कर सकते हो। और अगर यहीं आसपास खुलता है 680 से आसपास खुलता है, 690 के आसपास खुलता है, तो यहाँ आप 600 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से भी बाय कर सकते हो 780 के लिए। और 780 टूट जाता है तो फिर आपको 820 और 880 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो और जानकारी मिलते रहे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है आपको, तो मुझे आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और कोई कॉल सर्विस प्रोवाइड नहीं होती है, सिर्फ आपको अपडेट मिलेगा, लेवल्स मिलेंगे और आप को जानकारी मिल सकती है बस। बाकी कोई कॉल सर्विस या टिप्स ट्रेडिंग सर्विस कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अपडेट के लिए। तो किसी को इंटरेस्ट हो तो वो ज्वाइन हो सकता है कि मार्केट टाइम पे अगर मुझे कोई अपडेट देना हो मार्केट का तो मैं अपडेट उनको दे सकता हूँ। तो उसके लिए मेरा ग्रुप है, उसमें आपको ऐड होना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर उसमें ऐड होना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नंबर दे सकते हो, लेकिन कोई टिप्स या ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन उसमें नहीं देता हूँ मैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एक्सपायरी। वॉलेटिलिटी रहेगी तो देख के उस हिसाब से ट्रेड करिए लेवल्स के ऊपर। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल की गरिमा और चैनल की ग्रोथ मेंटेन रहे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।